हेलो साथियों, वेलकम टू महारत शिक्षा। महारत शिक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि सेशन है, आप लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी के लिए सेशन रखा गया था। मुगल साम्राज्य जिस क्लास पहला है, मेरा नाम संदीप है। मैं संदीप जैसे महारथी शिक्षा पे पढ़ाता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। बता दें, ये एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल सभी में के लिए लाभप्रद है, सभी में आएगा। ठीक है, चलते हैं मुगल साम्राज्य। अच्छा हाँ, मुगल साम्राज्य कब बना था? तो मुगल साम्राज्य 1526 में बना था। मुगल साम्राज्य 1526 में बना था। इसका पतन 1857 में हो गया था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कब, कैसे बना, कब पतन हुआ। इसको फारसी में इस लिखते हैं, उर्दू में इस लिखते हैं। इसका ध्वज जानेंगे। इसका ध्वज ये है, आधा वो चंदा मामा का है, बना है और हरा रंग में है। उसका मुगल साम्राज्य का ध्वज यही था। अफगानिस्तान है, एक मिनट। तो इसमें ये भारत का मैप देख रहे हैं जो ना, ये मैप मुगल साम्राज्य के समय लिया गया था। मुगल साम्राज्य के समय मैप था यही। तो इस समय एक मिनट वेट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइव चल रही है क्या? आप लोग कमेंट बताइए, लाइव चल रही है ना? हाँ तो ठीक है, अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जैसे मुगल साम्राज्य के समय ये लिया गया था, तो इसमें हम जानेंगे इसमें हम जानेंगे पूरा हिंदुस्तान इसको बोलते थे। इसको पहले पूरा हिंदुस्तान बोलते थे। पहले इसको हिंदुस्तान बोलते थे, पूरे को, इतना पूरे को। ये पाकिस्तान हो गया, जो चीन है ना, पाकिस्तान को काले से कर देते हैं, काले पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हो गया। करता है अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। इसी में ताजिकिस्तान है, इसी बगलिए में थोड़ा सा इधर ताजिकिस्तान है। इधर चाइना है, इधर नेपाल है, इधर तिब्बत है, ये तो जानते हैं। अब बांग्लादेश आप लोग देखेंगे, तो ये रहा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश रहा, और ये भारत का, इसको हिंदुस्तान से बदल कर नाम अब भारत रख दिया गया था। भारत रख दिया गया। ये इसको जम्मू कश्मीर को छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर यार, भारत को रेड से नहीं, भारत को हम पीला शुभ माना जाता ना, पीला से करेंगे भारत को। ये भारत का नक्शा बना नहीं पाते, यही नक्शा है। यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे रूस है। तो पहले इतना देश 1 2 3 4 5, पहले 5 देशों का एक देश होता था हिंदुस्तान, लेकिन अब 5 देशों में भी विभाजित हो चुका है हिंदुस्तान। तो एक हुआ है अफगानिस्तान, एक हुआ बांग्लादेश, एक हुआ भारत, एक हुआ पाकिस्तान, एक ताजिकिस्तान। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ आएगा। कहीं कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन बताइए आप लोग। इतना तो आप लोग को समझ आया है होगा ना, कमेंट बताइए। एक साथ इतना तो आप लोग को समझ आया ही होगा। तो अब यहाँ तक समझ आ गया, तो आगे बढ़ें? नहीं, पहले तो आप लोगों को भारत के पड़ोसी देश बताइए। 5 पड़ोसी देश, भारत के 5 पड़ोसी देश बताइए। आप लोग बताइए कमेंट में।
हमारे साथ रटेंगे। चलिए हाँ ठीक है। तो हम भारत के 5 पड़ोसी देश रटेंगे, हमारे साथ आप लोग भी रटिए। भारत के 5 पड़ोसी देश: पाकिस्तान, श्रीलंका, ये रहा अफगानिस्तान, यहाँ पे रहा ना अब ठीक है। तो 5 पड़ोसी देश नहीं, हम लोग 6 पड़ोसी देश पता कर लिए। चाइना को पहले तिब्बत पता, तिब्बत जो चाइना के कब्जे में है, चाइना कब्जा लिया है। ये भूटान है, बांग्लादेश है, ये श्रीलंका या पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे छोटी शेयर, सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। सबसे लंबा बॉर्डर कौन से करता है? कौन करता है? कौन दिख रहा है? पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश, भूटान। ये तो कंफर्म नहीं पता सकते कि बांग्लादेश और चाइना में। ये तिब्बत इधर, नेपाल भी है ना, इधर नेपाल, तिब्बत, संस्थापक बाबर, इनको रीड्स करेंगे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में जानेंगे, बाबर के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में अंदीजान उज्बेकिस्तान में हुआ था। अंदीजान उज्बेकिस्तान में हुआ था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। कुतलुग निगार खानम था। उमर शेख पिता का नाम था, जो फरगना के शेख थे। इनके पिता एक फरगना के शेख थे, पता है ना आप लोग को। यही रहे अकबर, नहीं सॉरी बाबर लिख देते हैं। बाबर अकबर के दादाजी, अकबर के क्यों आ रहे यार, यही अकबर के दादाजी हैं। आगे चल के हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। इन्होंने 1526 में स्थापना दिल्ली। चलते हैं, अब यहाँ कुछ थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं। बाबर भारत के पहले मुगल सम्राट थे, सबसे पहले थे, यानी कि मुगल की स्थापना किए थे, तो इसीलिए पहले हो गए। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये तो वही बात हुई। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरगना घाटी के उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे, यानी कि उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद मात्र 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इनको मात्र 11 वर्ष की उम्र में किसी को राज गद्दी दे दिया गया है। किसी राज्य के उस राज्य का क्या हाल होगा, तो वो तो संभाल नहीं पाए। उनसे रिश्तेदार उनके जलने लगे सब। इसकी वजह से अपने रिश्तेदारों का विरोध का सामना पड़ा। जलने लगे तो यानी विरोध करने लगे, तो उनको हटा भी दे दिए थे सब। अब यहाँ से फिर से पढ़ते हैं हम लोग, रिवीजन कर लीजिए। अब बताइए आप लोग, मुगल डायनेस्टी 1526, इसमें शेरशाह सूरी आ जाता है। इसके बाद में पढ़ेंगे शेरशाह सूरी, ठीक है, शाह सूरी यहाँ 1526। अब बताइए आप लोग, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1526 में। कब? यार बोलिए। बहुत अच्छा, 1526 में, ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में तुर्की फरगना में हुआ था। तो आप लोग बताइए जी, आप बताइए आप लोग बाबर बोलिए कैसे। उमर शेख मिर्जा जो तैमूर के परिवार से, इनकी माता का नाम कुतलुग निगार बेगम,
जो चंगेज खां परिवार से थे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, ये तैमूर परिवार से थे इनके पिता, इनकी माता चंगेज खां परिवार से थी। इन दोनों में हमेशा दुश्मनी चलती रहती थी, पता है ना आप लोगों को। 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के फरगना का शासक बने। तो बता ही 11 वर्ष के बने थे। अगले 8 वर्ष 1494 से 1502 में तुर्की के समरकंद पर राज किया। ये 1494 से 1502 में तुर्की के समरकंद पर राज किया। उसके बाद बाबर और सैबाई खान के मध्य सरेपुल का युद्ध लड़ा गया। बाबर और सैबाई खान के मध्य सरेपुल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर को पराजय मिली। बाबर यहाँ पर एज कम था तो पराजय मिलना आम बात है, यानी कि पराजय मिली। उसके बाद 1504 में काबुल और कंधार पर राज किया है। इन्होंने फिर से 1504 में काबुल और कंधार पर राज किया। 1507 में इन्होंने बादशाह की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद बादशाह बाबर लिखा गया, बादशाह बाबर। हाँ, अब यहाँ पे बात ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच और कब लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। इनको कौन आमंत्रित किया था युद्ध लड़ने के लिए आने के लिए। तो इनको आमंत्रित किया गया था दौलत खान लोदी। आप लोग नाम सुने होंगे, दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी। और ये मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा का नाम सुनेंगे आप लोग। राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने इन्होंने युद्ध के लिए आमंत्रित किया। ये आप लोग नोट कर लीजिए पहले। किसने आमंत्रित किया था पानीपत युद्ध के लिए? दौलत खान लोदी। किसने? दौलत खान लोदी। और किसने? राणा सांगा ने। मेवाड़ के शासक राणा सांगा, 2 लोग इसको बुलाए थे किससे लड़ने के लिए। बताइए किससे लड़ने के लिए? इसके पहले कौन था? इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था बताइए आप लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा। इस युद्ध में इसने तुगलमा पद्धति के युद्ध पर लड़ने किया और इसने उस्मान विधि से आगे तोप को आगे, जैसे ये यहाँ पे युद्ध होना है तो पहले तोप रहेगा, इस विधि से युद्ध किया गया। यहाँ भी इसे विधि कर दिया जाए। इधर नदी था एक, इधर भी यहाँ दुश्मन तीनों तरफ से तोपों की संख्या रहेगी, पीछे वो सैनिक रहेंगे सर, तब तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी को उस्मानी विधि बोलते हैं। ठीक है, चलते आगे। इसमें तोप चालक उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान थे। तोप चालक जो थे मुस्तफ़ा अली, और वो जो उसको मैनेज कर रहे थे डायरेक्ट उस्ताद अली, बहुत खतरनाक थे दोनों। हम मुस्तफ़ा खान पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। कौन थे? बाबर के तोप चालक कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। ठीक है, चलते हैं आगे। काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण पानीपत में किया गया था। काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण पानीपत में किया गया था। ठीक है, चलते हैं। काबुल शाहरुख क्वाइल कंदर बाबरी कॉइन चांदी के सिक्के चलवाए थे।
काबुल की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी। कलंदर, कलंदर क्या होता है? कलंदर, कलंदर, ठीक है। सोई वहाँ दिल्ली बताया था। यहाँ मुगल वंश की पहली राजधानी आगरा बनाई थी। आगरा यूपी में, जो यूपी, मुगल वंश की पहली राजधानी आगरा में बनाई थी। आगरा 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा है बीच में लड़ा गया था। राणा सांगा के साथ थे महमूद लोदी और मेदिनी राय, ठीक है। हम 10 मिनट। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा। महमूद लोदी थे और मेदिनी राय थे। मालवा, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ कुछ थ्योरी दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। इसी बीच हुमायूं का जन्म होता है। 1508 में काबुल में जन्म होता है हुमायूं का। महमूद लोदी बंगाल, ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी। शेर खान बिहार, बहादुर शाह गुजरात में रहते थे। ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्किप करके। इतना से कोई इतना मौका वो नहीं है, इतना नहीं। हाँ, यहाँ पे ये है, ये सही है। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़ा गया था। चौसा का युद्ध, इसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था 1539 में, ठीक है। और निजाम नामक नाविक ने उसकी जान बचाई थी हुमायूं की। निजाम नामक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई थी। चौसा युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि। एक दिन का बादशाह निजाम नाविक को बनाया गया था। एक दिन का बादशाह किससे बनाया गया था? तो निजाम नाविक को बनाया गया था। आप लोग एग्जाम में आ सकता है। एक दिन का बादशाह, जैसे एक दिन का सीएम उत्तराखंड में कौन है? सृष्टि गोस्वामी। तो उसी तरह एक दिन का बादशाह मुगल साम्राज्य में किससे बनाया गया था? तो निजाम को बनाया था। निजाम जो नाविक था उसको बनाया गया था। इसी के सम्मान में चमड़े के सिक्के चलवाए गए थे। जब निजाम बना था तो उसी के सम्मान में चमड़े के सिक्के चलवाए गए थे। 1540 में बिलग्राम कनौज का युद्ध लड़ा गया था। याद रखेंगे आप लोग, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का, जिसमें हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना की। फिर से हुमायूं पराजित होता, फिर से सूर्यवंश का स्थापना होती है। 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह किया। हमीदा बानो बेगम के साथ, ठीक है। चलते हैं, आप लोग इसको पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे बाबर की कुछ आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो अकबर ने पर्शियन में लिखवाए थे अब्दुल रहीम खान एक खाना के हाथों, ठीक है। तुजुक ए बाबरी अकबर ने पर्शियन में लिखवाया था। बागवानी ढोल नगर को शौकीन था बाबर, ठीक है। बागवानी और ढोल नगरों से शौकीन था बाबर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हुमायूं के बारे में जान लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हुमायूं के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अभी तो कुछ हुमायूं के बारे में बता देते हैं। हुमायूं का जन्म 1530 में हुआ था, जो पीछे देख चुके हैं। 1530 नहीं, हुमायूं का जन्म नहीं, हुमायूं का जन्म 1560 में हुआ। 1530 में इसका कार्यकाल था 1530 से 1540, और फिर से उसमें शेर शाह सूरी बीच में घुस गया था 1555 से 1556, ठीक है। इसमें हुमायूं बाबर का पुत्र थे। हुमायूं कामरान अस्करी हिंडल। तो इसको हुमायूं को दिल्ली और आगरा का सुल्तान बनाया गया था। इसको कमरान को काबुल कंधार भेज दिया गया था, पुराने वाला घर।
अस्करी को संभाल भेज दिया था। हिंदाल को अलवर भेज गया। अलवर जिला हरियाणा में है, आप लोग जानते होंगे। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। काबुल वही पुराना बार को पिता वाला बार को पुराना करा, ठीक है। महमूद लोदी बंगाल का, बटरफ्लाई शेर का बयान, वो सब देख लीजिएगा। हाँ, अब कल से फिर से नया क्लास होगा। ये थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। महारथी शिक्षा आप लोग किसी को भी बताइए तो पहले महा हिंदी में लिखें, उसके बाद इंग्लिश में रथी लिखेगा, तब आएगा ये रथी। सेम टू सेम इसी तरह लिखना होगा, तब आएगा एग्जाम, तब यूट्यूब पे आएगा। आप लोग लिंक ही शेयर कर दीजिएगा तब सब्सक्राइब कराने के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हुमायूं के बारे में होगा, हुमायूं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। रिवीजन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।